हेलो एवरीवन, माय सेल्फ दिव्यांशी अग्रवाल। फ्यूचर स्टार में आप सभी लोगों का वेलकम है। आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th के लिए लाइफ प्रोसेस का नेक्स्ट टॉपिक रेस्पिरेशन। बहुत टाइम बाद मिले हैं, एटलीस्ट 15 to 20 डेज हो चुके हैं। उसके बाद हम लोग आए हैं। एक्चुअली थोड़ा कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम था, तो उसी की वजह से ही मैं वर्क नहीं कर पा रही थी। लेकिन अब हम कंटिन्यूसली अपने वर्क को कंप्लीट करेंगे और आपकी सारी प्रॉब्लम और आपकी पूरी हेल्प करने की मैं कोशिश करूंगी थ्रू दी माय चैनल फ्यूचर स्टार। आज हम पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात आती है कि रेस्पिरेशन होता क्या है। रेस्पिरेशन का सिंपल प्रोसेस है ऑक्सीजन को टेकन अप करना एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस को गेट आउट करना। जो प्रोसेस होता है इसको कहते हैं रेस्पिरेशन। क्या होता है, ऑक्सीजन हम लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं, तो वो जो हम पूरा प्रोसेस कर रहे हैं उसे हम कहते हैं रेस्पिरेशन। क्या है? ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का छोड़ देना। ये जो पूरी प्रक्रिया है, ये जो पूरा प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहा जाता है। तो रेस्पिरेशन हम क्या कहेंगे? द प्रोसेस, अगर मैं डिफाइन लिखूं कि रेस्पिरेशन होता क्या है, रेस्पिरेशन क्या होता है? द प्रोसेस इन विच टेकन अप the oxygen and get out carbon dioxide, get out carbon dioxide। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? CO2 गैस। ये क्या है? एक CO2 गैस है। एंड गेट आउट कार्बन डाइऑक्साइड आर कॉल्ड एज रेस्पिरेशन। उसे हम रेस्पिरेशन कहते हैं। अब जो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं और जो ऑक्सीजन को ले रहे हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं भाई? तो ऑक्सीजन को लेना, टेकन अप करना ऑक्सीजन, उसे कहते हैं इनहेल करना। ठीक है। और जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको हम क्या करते हैं? गेट आउट करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड को गेट आउट करने को हम क्या बोलते हैं? एक्सेल कर। तो डेट मीन्स इनहेल एंड एक्सेल का जो पूरा प्रोसेस होता है एक लिविंग बीइंग की बॉडी में, उसे ही हम कहते हैं रेस्पिरेशन। अब ये जो रेस्पिरेशन है, ये ह्यूमन बीइंग के अंदर आज हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। सो जो रेस्पिरेशन है ह्यूमन बीइंग के अंदर, ये एक रेस्पिरेटरी सिस्टम के जरिए होता है। मैंने आपको पहली क्लास में बता चुकी हूँ कि लाइफ प्रोसेस वाले टॉपिक में कि रेस्पिरेशन रेस्पिरेटरी सिस्टम से होता है। बट हमारे कुछ लिविंग बीइंग, जैसे हमारा अर्थवॉर्म है, अर्थवॉर्म के में रेस्पिरेशन होता है स्किन के द्वारा। और जो आपका फिश है, फिश क्या होता है? मछली जो पानी में तैरती है, तो फिश के अंदर रेस्पिरेशन होता है गिल्स के जरिए। समझ में आ गई बात? तो आज हमें डिस्कस करने वाले हैं भैया रेस्पिरेशन ह्यूमन बीइंग में कैसे होता है। तो रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग में पूरे एक रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, उसके जरिए रेस्पिरेशन होता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो रेस्पिरेशन है, इसके दो टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं? देयर आर टू टाइप्स। देयर आर टू टाइप्स। हाँ, बिल्कुल बेसिक बात मैं आपको यहाँ बता रही हूँ। बिल्कुल बेसिक चीज हम लोग इस वीडियो में आपकी कवर कर रहे हैं। सो अगर किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम आए, दिक्कत आए, तो कमेंट में कमेंट करो कि हमें ये चीज समझ नहीं आई या हमें इस वर्क को आप इस तरीके से कीजिए। मैं आपकी हेल्प पूरी करने की कोशिश करूंगी। मेरा काम आपकी हेल्प करना है। चलो आगे बढ़ते हैं, बात नहीं करते। रेस्पिरेशन में क्या है? देयर आर टू टाइप्स। अब दो तरह के रेस्पिरेशन है। पहला है एरोबिक रेस्पिरेशन। कौन सा है? एरोबिक रेस्पिरेशन। और दूसरा है
एनारोबिक रेस्पिरेशन। कौन सा है? एनारोबिक रेस्पिरेशन। बिल्कुल सिंपल सा फंडा है भाई। एरोबिक के अंदर क्या आ रहा है? ऑक्सीजन का यूज करके एक रिएक्शन होती है, रेस्पिरेशन का जो पूरा प्रोसेस है उसमें ऑक्सीजन का यूज करा जाता है, तो वो होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक, एनारोबिक का मतलब हो गया एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। एनारोबिक, एन मतलब हो गया एब्सेंट, एरोबिक मतलब ऑक्सीजन। तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो रिएक्शन हो रही है वो होती है एनारोबिक रेस्पिरेशन। इट्स क्लियर? अब हम इसको कैसे लिखेंगे? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन आर कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्या बोलेंगे बेटा? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, सो आर कॉल्ड एज एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब इन रेस्पिरेशंस के जो टाइप्स, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है इनकी रिएक्शंस। रिएक्शंस इज द मस्ट। पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा है। अब हम बात करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन की रिएक्शन की, ठीक है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन रिएक्शन में क्या होता है? सबसे पहले एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या है? देखो, जो फूड है, हमने न्यूट्रिशन पढ़ा था। न्यूट्रिशन में जो आपका फूड है वो सब कुछ जो कन्वर्ट होता है ग्लूकोज की फॉर्म में होता है कन्वर्ट। तो वो जो ग्लूकोज होता है उस ग्लूकोज का ही हम अपने इस रिएक्शन के साथ यूज करते हैं। ऑक्सीजन, रेस्पिरेशन से जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं वो, और फूड के न्यूट्रिशन प्रोसेस के थ्रू जो ग्लूकोज बन रहा है वो, दोनों एक साथ मिलकर रिएक्शन करते हैं और एक बहुत यूजफुल चीज, बहुत छोटी चीज हमें बना के देते हैं जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। वो क्या है? एनर्जी, एटीपी। एनर्जी तो भाई जरूरी है। अगर हमारे अंदर एनर्जी नहीं रहेगी, हमारी बॉडी में एनर्जी नहीं है, तो हम वर्क नहीं कर पाएंगे, हम चल नहीं पाएंगे, हम बोल नहीं पाएंगे, हम आपसे कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। मैं जो आपको आपकी हेल्प कर रही हूँ वो हेल्प नहीं कर पाऊंगी। किसकी वजह से? अगर मेरे पास क्या नहीं होगी? एनर्जी नहीं होगी। तो एनर्जी सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो हम वही काम करने वाले हैं आज यहाँ। एरोबिक रेस्पिरेशन में रिएक्शन क्या होती है, ध्यान से समझिएगा। सबसे सिंपल रिएक्शन है भाई, ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज आप सभी को कॉमन सी बात है, सभी को ही पता होगा। फॉर्मूला क्या होता है ग्लूकोज का? C6H12O6। अब ये जो ग्लूकोज है इससे हम बनाते हैं पायरूवेट। क्या बनता है इससे? पायरूवेट। अब ये जो ग्लूकोज से पायरूवेट बनता है, क्लास 10th एक बात समझिएगा, ये जो ग्लूकोज से जो पायरूवेट बनता है, सबसे सिंपल प्रोसेस क्या है इसके लिए? ग्लूकोज से पायरूवेट जो बनता है उस प्रोसेस का नाम होता है ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। ग्लूकोज से पायरूवेट बनाने का प्रोसेस होता है ग्लाइकोलाइसिस, जो कि ग्लाइकोलाइसिस के अंदर क्या होता है? ग्लूकोज के जो 6 कार्बन के मॉलिक्यूल हैं वो एक कंपाउंड बनाते हैं। दूसरा 10 स्टेप में प्रोसेस होती है ये पायरूवेट। पायरूवेट को पायरूविक एसिड भी कहते हैं। और ये जो पायरूवेट है ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर इसकी होती है। समझ में आ गया? अब ग्लूकोज से लेकर पायरूवेट बन जाएगा। ग्लूकोज से पहले पायरूवेट बनेगा। अब इस पायरूवेट के बनने के बाद हमारा काम शुरू होगा। क्या होगा? ऑक्सीजन प्रेजेंस होगी। एरोबिक रेस्पिरेशन है तो ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी। तो ऑक्सीजन, मैंने प्लस का साइन लगा दिया। प्लस का साइन का मतलब है प्रेजेंट। ऑक्सीजन यहाँ पे हमें प्रेजेंट रहेगी और इससे हमें वो बना के दे देगी कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, वाटर और ATP, जो कि सबसे जरूरी है हमारे लिए, ठीक है। अब क्या हुआ, ध्यान से समझिएगा। ग्लूकोज जो न्यूट्रिशन से हमें जो सारे मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं उससे क्या होता है, उसमें ग्लूकोज बनता है। तो उस ग्लूकोज का हमारी बॉडी बहुत सारी सेल से मिलके बनी है। सेल के अंदर के पार्ट्स सभी ने स्टडी कर रखे हैं, एनिमल सेल को स्टडी कर रखा है। तो ग्लूकोज से पायरूवेट बनता है ग्लाइकोलाइसिस के जरिए। अब ये काम सेल के किस हिस्से में होता है?
ये काम सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। किस में होता है? छोटा सा लिख देती हूँ भैया, साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है। ग्लूकोज से पायरुवेट बनेगा, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के जरिए बनेगा, लिख देते हैं ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस। ठीक है, बड़े कॉलम में मैंने इसको बना के लिख दिया है ग्लाइकोलाइसिस। और साइटोप्लाज्म के अंदर ये काम होगा, जब इससे पायरुवेट बन जाएगा तो जो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं अपनी नेचर से, वो ऑक्सीजन इसमें ऐड होगी, और वो ऑक्सीजन ऐड होने के बाद क्या बना देगी? वो CO2 बना देगी। अब वो CO2 तो हम बाहर छोड़ देंगे, वाटर और ATP बनाएगी। वो ATP का यूज करके वो जो एनर्जी होगी उसका यूज करेंगे हम अपने वर्क को करने में, मोशन करने में, किसी से कम्युनिकेट करने में, जो भी हम अपनी एक्टिविटीज करते हैं डेली बेसिस में, वो सभी हम ATP के थ्रू करेंगे। और वाटर हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहेगा सफिशिएंट अमाउंट में। ये हो गई हमारी एरोबिक रेस्पिरेशन। अब बात करते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन की। एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा? वही काम होगा, पहले ग्लूकोज से पायरुवेट बनेगा, लिख देते हैं भाई, है ना भाई। ये सब चीज तो आपने नोट कर ली ना रेस्पिरेशन के बारे में कि रेस्पिरेशन क्या है। सबसे बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन लिखवाई है मैंने आपको, एकदम छोटी क्लासेस की, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए भाई रेस्पिरेशन आखिर है क्या। क्योंकि ये चीज आप डेली करते हो और डेली, इसलिए आपको इसके बारे में पता भी होना चाहिए। तो अब एनारोबिक रेस्पिरेशन की रिएक्शन ऊपर नोट डाउन कर रही हूँ, ध्यान से समझिएगा। ग्लूकोज लिया, ग्लूकोज से हमने पायरुवेट बना लिया। मुझे दोबारा बताने की जरूरत तो नहीं पड़नी चाहिए कि पायरुवेट किस तरीके से बन गया भाई। इसमें पायरुवेट बनने के बाद अब ऑक्सीजन की एब्सेंट रहेगी, ऑक्सीजन की एब्सेंट रहेगी और ये बना देगा ऑक्सीजन। क्या है यहाँ? ऑक्सीजन मौजूद नहीं है इसमें, और ये बना देगा आपका CO2 तो आपका बनेगा ही बनेगा। ATP की जरूरत आपको है तो वो भी आपकी बनेगी, और इसमें आपकी एक चीज बनेगी अलग, C2H5OH। अब सोच रहे होंगे आप लोग भाई क्लास 10th में हो अभी, C2H5OH क्या है? तो C2H5OH का नेम है IUPAC नेम, इथेनॉल, मतलब अल्कोहल। अभी अल्कोहल जरूर नहीं है कि पीने वाली अल्कोहल होती है, ठीक है बेटा, कुछ होती है ड्रिंक करने वाली, कुछ होती है जो हमारी बॉडी के लिए यूज होती है। अब ये जो इथेनॉल है ये हमारी बन जाएगी इसमें। तो एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में दोनों में क्या फर्क है? सिर्फ छोटा सा और सबसे बड़ा अंतर यही है कि एरोबिक रेस्पिरेशन में तो वाटर बनेगा, सबसे अलग चीज वाटर बनी है, और एनारोबिक रेस्पिरेशन में इथेनॉल बनता है। समझ में आ गई बात? रेस्पिरेशन क्या है, मतलब इसके अंदर क्या होता है, कितने टाइप का होता है, कौन कौन से नेम है और उनकी क्या रिएक्शन होती है, क्या वो करते हैं। अब हम बात करते हैं रेस्पिरेशन ह्यूमन बीइंग की। किसकी बात करते हैं? रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग। इतना तो क्लियर हो गया ना आप लोगों को। अब हम सारा सब कुछ मैंने मटेरियल रफ कर दिया है भाई, नोट डाउन कर लेना वीडियो को पॉज करके। रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग। अब ह्यूमन बीइंग तो भाई वैसी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है इनकी, तो इट मीन्स हमारी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। अब इसके अंदर जो रेस्पिरेशन होता है उसमें क्या होता है? हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं, और वो कार्बन डाइऑक्साइड आपके प्लांट्स ले लेते हैं और अपना फूड बना लेते हैं। हमने चीज पढ़ी ना, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में पढ़ रखी है सभी लोगों ने। अब हम अपनी रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं, तो ह्यूमन बीइंग के अंदर एक पूरा सिस्टम होता है जिसे हम कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसके जरिए ही काम होता है। तो सबसे पहले क्या होता है बात समझिएगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है उसमें सबसे पहले क्या होता है, हम जो हमारी एटमॉस्फेरिक एयर है उसको लेते हैं, मतलब एक तरीके से ऑक्सीजन को लेते हैं अपनी नोज के थ्रू। मैं बिल्कुल आपको सब चीज अच्छे से बता रही हूँ। नोज के थ्रू लेते हैं जिसे हम बोलते हैं नेसल पैसेज। अब वो जो आपकी एयर है, आपको पता है एयर क्या है? मिक्सचर ऑफ गैस है, और यहाँ हमारी एयर में डस्ट पार्टिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? डस्ट पार्टिकल्स।
पार्टिकल्स। अब ताकि वो डस्ट पार्टिकल्स हमारी बॉडी में ना जाए, हमारी बॉडी को हार्मफुल ना करे, इसलिए हमारी नेसल पैसेज में छोटे छोटे फाइन हेयर प्रेजेंट होते हैं। हमारी नेसल पैसेज के अंदर छोटे छोटे फाइन हेयर प्रेजेंट होते हैं। वो हेयर क्या काम करते हैं? उन हेयर का काम है जो डस्ट पार्टिकल्स आपकी एयर में प्रेजेंट है उसको रोककर जो आपकी प्योर एयर है, जो आपकी बिल्कुल क्लीन एयर है, उसको लंग्स में भेजना। अब क्या हुआ, आपने ऑक्सीजन लिया, जो आपकी ऑक्सीजन के अंदर डस्ट पार्टिकल्स थे वो नेचुरल पैसेज के जो हेयर प्रेजेंट है वो उसको वहीं ट्रैप कर लेंगे, रोक लेंगे, और जो प्योर एयर है उसको आपके लंग्स में भेज देंगे। अब क्या होगा, जब आपने ऑक्सीजन लेने के बाद वो जो आपकी प्योर एयर है वो ट्रैकिया में जाती है। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा इस सिस्टम में? नेसल पैसेज। नेसल पैसेज में आपने क्या करा? ऑक्सीजन टेक कर लिया, ठीक है। ऑक्सीजन टेक कर लिया मतलब ऑक्सीजन प्लस हो गया, ले लिया। अब इसके अंदर कुछ जो हेयर प्रेजेंट है वो डस्ट पार्टिकल को ट्रैप कर लेगी। तो हम यहाँ वो भी लिख देते हैं कि डस्ट पार्टिकल को ट्रैप कर लेगी हमारे फाइन हेयर। अब यहाँ हम लिख लेते हैं फाइन हेयर। ये एक आपका, मैं जो आपको एक्सप्लेन करके कर रही हूँ, मैं आपको फ्लो चार्ट बना रही हूँ, इससे आपको ना हेल्प मिलेगी। आप लोग क्या करना है, इसको फ्लो चार्ट को नोट कर लेना, और जब भी आप अपना डिवीजन करो आप इस फ्लो चार्ट को एक बार देखना, आपको सारी चीजें रिमाइंड हो जाएंगी कि भाई रेस्पिरेशन होता क्या है। तो फाइन हेयर के अंदर क्या होगा? फाइन हेयर ट्रैप कर लेगा डस्ट पार्टिकल्स को, ट्रैप कर लेगा डस्ट पार्टिकल्स को। हैंड टू हैंड नोट डाउन करते जाना, चाहे वीडियो को पॉज करके बाद में कर लेना, एज योर विश। नेसल पैसेज क्या करेगा? फाइन हेयर ट्रैप कर लेगा डस्ट पार्टिकल्स। अब जो प्योर एयर है वो नेसल पैसेज से किस में जाएगी? ट्रैकिया में। ट्रैकिया का दूसरा नाम क्या होता है? विंड पाइप। क्या होता है? विंड पाइप। अब ये जो विंड पाइप है ये क्या करेगा? ये आपका प्योर ऑक्सीजन लेगा। प्योर ऑक्सीजन विंड पाइप में जा रही है, ट्रैकिया में जा रही है। अब वो ट्रैकिया क्या करेगा? हमारे लंग्स में भेज देगा। ट्रैकिया जो ऑक्सीजन है वो हमारे लंग्स के अंदर ट्रांसफर कर देगा। अब ट्रैकिया से ही हमारे 2 ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर्स निकलते हैं जिन्हें हम बोलते हैं प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स, ठीक है।
बाहर एनवायरमेंट में पहुंच जाएगी और उसे क्या करेंगे, उससे हमारे प्लांट्स टेकन अप कर लेंगे। समझ में आ गई बात? क्लियर? तो ये आपका पूरा प्रोसेस है रेस्पिरेशन का। थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम हो गया, चलो आप सभी को दिख गया, सभी को विजिबल हो रहा है। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया तो मैं आपको दोबारा बता रही हूँ। सबसे पहले रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग में नेसल पैसेज में जाएगी, नेसल पैसेज से आपकी ऑक्सीजन ट्रैकिया में जाएगी, ट्रैकिया से प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स में, प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स के बाद सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स में, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स के बाद टर्शियरी ब्रोंक्यूल्स होते हुए एल्वियोलर सैक के अंदर जाकर ऑक्सीजन का एक्सचेंज हो जाएगा। आपका जो O2 है वो CO2 में बदल जाएगा। समझ में आ गई बात? ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट है रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग का। तो आज हमने पढ़ा कि ह्यूमन बीइंग के अंदर रेस्पिरेशन किस तरीके से होता है और क्या उसका प्रोसेस है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आपके लिए लेकर आएंगे जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, जो आपका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, जो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ह्यूमन बीइंग के अंदर, वो सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस्ड करने वाले हैं। सो आज के लिए